सीधे मैं राजीव का रुख करती हूं और जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उनके मायने समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, पीएम कहते हैं कि मुफ्त वाली सियासत को देश के लिए उन्होंने खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि शॉर्टकट की राजनीति से होता है शॉर्ट सर्किट। क्या मायने हैं पीएम के बयान के, और कोई पार्टी अछूती है क्या इससे? कोई पार्टी ऐसी है जो मुफ्त के वादे नहीं कर रही है? देखिए विपनेश, अगर मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री के इस बयान को देखा जाए तो पहली तो श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ आई हैं और पूरे दुनिया में चर्चा श्रीलंका की इकोनॉमी के कोलैप्स करने के बाद इसी बात पर हो रही है कि राजनेताओं ने जो फ्रीबीज जिसको कहा जाता है, फ्री में देने का जो प्रचलन है, टैक्सेस को कम करने का या ख़त्म करने का, या ये इस तरह की जो घोषणाएं हैं, लोक लुभावन घोषणाएं, उसकी वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था किस कदर चरमरा सकती है, ये श्रीलंका इसका ताज़ा उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य में मुझे श्रीलंका की चिंता दिखाई देती है। दूसरी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि उत्तर भारत में फ्री की राजनीति के जनक माने जाते हैं और चैंपियन माने जाते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार फ्री की घोषणाओं के चलते बनी है, ऐसा माना जाता है, और जितना थंपिंग मेजॉरिटी उनको मिली है, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब से 2 महीने 3 महीने के बाद होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपको पता है कि गुजरात में कितने सालों से सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी वो सत्ता नशी है। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी बात है। और अरविंद केजरीवाल अपना ये अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जिसको वो चलाते आए हैं और जिसकी वजह से उनको अभूतपूर्व चुनावी सफलता मिलती जा रही है, वो निश्चित तौर पर इन दोनों राज्यों में ये आजमाने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा अगर इस वक्त की राजनीति में देखा जाए तो बाकी तो सारे राजनीतिक दल पस्त है या विपक्ष में। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका इशारा है ये शॉर्टकट की राजनीति का। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में कौन सी ऐसी पार्टी है और कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फ्री में लोगों को राशन या सुविधाएं, या देखिए हमेशा से अगर आप देखेंगे भारत की राजनीति में इसकी शुरुआत करने का श्रेय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जो रहीं, जब वो चुनाव लड़ने के लिए आई तो सबसे पहले उन्होंने किया, और उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर इसका काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के 2017 के जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये कर्ज, किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान उन्होंने ही किया था कि पहली ही कैबिनेट में, और देवरिया की अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। इस बार का जो चुनाव हुआ 2022 का उत्तर प्रदेश में, आपने देखा फ्री टैबलेट, फ्री मोबाइल, फ्री क्या क्या चीज़ों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया, और पूरी दुनिया देख रही है। कोरोना के मामले में, कोरोना के समय हमने फ्री अनाज दिया था, लेकिन वही फ्री अनाज अभी चलता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कैबिनेट में पहला फैसला किया वो फ्री में अनाज जारी रहेगा सितंबर तक, 6 महीने तक इसका फैसला किया। अब क्या भारतीय जनता पार्टी खुद ये फैसला, ये फ्री राशन देने का जो फैसला है, अब कोरोना से करीब करीब सब लोग उबर चुके हैं, क्या ये फैसला हिमाचल और गुजरात के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी कि हम अनाज अब देना बंद करते हैं, हमें चुनावी राजनीति में हार जीत से कोई मतलब नहीं, ऐसा करते हैं? या इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य पर चलते हुए किसी भी फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं करेगी? देखिए, दरअसल चुनाव जीतना और सरकार बनाना सारे राजनीतिक दलों का पहला काम है, और इसको जीतने के लिए अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें कोई दिक्कत आए ना आए, भविष्य में क्या हो, पहले सरकार बननी चाहिए। और इससे अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, वो भी कहेंगे, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी देने का वादा कर दिया था लड़कियों को, और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे वो पंजाब की अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं। जब चुनाव होता है तब ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन चूंकि श्रीलंका की स्थिति आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, हालांकि श्रीलंका से भारत की तुलना करना बिल्कुल बेईमानी और बेवकूफ़ी है, वैसी स्थिति भारत में न कभी आ सकती है, उसको जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, एक सबक तो जरूर है कि राजनेताओं को देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बात अभी, चूँकि
अस्थायी तौर पर कही गई है। मुझे जहां तक लगता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है और अगर ये सबक के तौर पर है तो हर पार्टी को ध्यान देना होगा फ्यूचर में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।